स्वर्ग की दिव्य सभा, जहां देव गंधर्वों का मधुर संगीत गूंज रहा था। उसी प्रकाश के मध्य खड़े थे कुरुवंश के युवराज दुर्योधन। युद्ध समाप्त हो चुका था, देह छूट चुकी थी, पर मन का अहंकार और पीड़ा अभी भी शांत नहीं हुए थे। तभी स्वर्णिम तेज से आलोकित एक दिव्य पुरुष आगे बढ़े, सूर्य के समान प्रकाशमान, शांत और तेजस्वी कर्ण। दुर्योधन की आंखों में क्षण भर के लिए प्रसन्नता चमकी, पर तुरंत ही वो चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, मित्र, तुमने मुझे अपना सब कुछ दिया, पर एक सत्य मुझसे छुपाया। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे। यदि ये पहले पता होता तो क्या इतिहास बदल नहीं सकता था? स्वर्ग की सभा में सन्नाटा छा गया। कर्ण ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, मेरा जन्म भले पांडवों के कुल में हुआ, पर सम्मान मुझे तुमने दिया। जब संसार ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, तब तुमने मुझे अंग का राजा बनाया। मेरा जीवन तुम्हारे ऋण में था। दुर्योधन का स्वर और तीखा हो गया, पर यदि तुमने युद्ध से पहले ये बात सबको बता दी होती, तो शायद पांडवों का मन डगमगा जाता, शायद मैं अकेला न पड़ता। कर्ण की आंखों में करुणा झलकी। मित्र, सत्य बताने से युद्ध रुकता नहीं। तुम्हारा और युधिष्ठिर का संघर्ष केवल राज सिंहासन का नहीं था, वो विचारों का था। मैं तुम्हारे साथ इसलिए खड़ा था क्योंकि तुमने मुझे सम्मान दिया, न कि इसलिए कि मैं पांडवों से द्वेष करता था। दुर्योधन कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें याद आया सभागृह में अपमान का वो दिन, जब कर्ण ने ही उनका साथ दिया था। युद्ध के हर कठिन क्षण में कर्ण उनके साथ अडिग खड़ा रहा। स्वर्ग में देववाणी गूंजी, मित्रता का धर्म रक्त के संबंध से भी बड़ा होता है। दुर्योधन की आंखें भर आईं, उनका आक्रोश धीरे धीरे पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर कर्ण को आलिंगन में भर लिया और कहा, मित्र, चाहे पृथ्वी पर हम पराजित हुए हों, पर तुम्हारी मित्रता मेरे लिए सबसे बड़ी विजय थी। उस क्षण न कौरव थे न पांडव, सिर्फ दो मित्र थे जिनकी निष्ठा इतिहास में अमर हो चुकी थी।